दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने निफ्टी के ऊपर बातचीत की है कि क्रैश में किस तरह की स्ट्रैटेजी अब इन्वेस्टर्स फॉलो कर सकते हैं। साथ में सोने चांदी के ऊपर बातचीत हो चुकी है और एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी इस वीडियो में बातचीत हो चुकी है। अभी दोस्तों कुछ बड़ी खबरें आ रही है, उसके पहले अपन एफआई और डीआई की एक्टिविटीज को देख लेते हैं। उसके बाद में निफ्टी के वैल्यूएशन और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आइडिया लगे कि अभी मार्केट कितना और गिर सकता है। एफआई की जो एक्टिविटी है वो आज काफी खराब देखने को मिली है, 7,558 करोड़ के आसपास की बिक वाली की 19 तारीख का डेटा आप देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में शॉर्ट कवरिंग चल रही थी, एफआई ने माल कम बेचा था, लेकिन जैसे फेड का बयान आता है, साथ में ईरान के कुछ बड़े अटैक्स होते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं यूएस मार्केट भी गिरे, साथ में एफआई की जो सेलिंग है इंडिया के अंदर काफी बढ़ चुकी है। इसके अगेंस्ट में अगर मैं डीआईस की बाइंग आपको दिखाऊं तो डीआईस ने भी आज कुछ खास नहीं खरीदा। हमेशा अपन देख पाते हैं कि एफआई ने अगर 7,000 करोड़ के आसपास सेल किया है तो फिर डीआईएस ने 10,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। बट आज सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है। साथ में एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, इंडेक्स ऑप्शन भी बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, स्टॉक ऑप्शन थोड़े से लिए हैं। और ये जो डेटा है ना, ये इंडिकेट करता है कि एफआई ने मार्केट को शॉर्ट भी किया है और साथ में कैश में सेल भी किया है। पोर्टफोलियो से भी बिकवाली देखने को मिली है और साथ में जो ऑप्शन है उसके मार्केट के अंदर एफआई ने स्टॉक मार्केट को शॉर्ट भी किया है। अगले कुछ दिनों में देखना पड़ेगा कि निफ्टी किस तरह से अपने ब्रेकडाउन को लेता है और उसके बाद में कहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। बाकी पिछले वीडियो में अपन बातचीत कर चुके हैं कि मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, कितने परसेंट नीचे है। साथ में देखिए दोस्तों, बड़ी खबर ये आती है कि ईरान ने अपनी जो मिसाइल से उसके अटैक को काफी ज्यादा तेज कर दिया है। एक डेटा मैंने आपको दिया था जिसके अंदर हमने देखा था कि जितने ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है वॉर के स्टार्टिंग से अभी के कंपैरिजन में वो काफी परसेंट कम हुए हैं। लेकिन अटैक कहाँ पे कर रहा है, वो जो जगह है ना वो काफी ज्यादा डैमेजफुल हो चुकी है और उसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। अभी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं हाइफा ऑयल रिफाइनरी इजराइल में, इसको बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है और ये अटैक किया है ईरान ने। अब ये अटैक कितना बड़ा है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी कुछ इमेजेस है, वीडियोस है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हम बात करते हैं डेटा के ऊपर। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी है कि कतर के अंदर भी ईरान की जो मिसाइल्स उसने अटैक कर दिया है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलएनजी हब है। अब ऐसी ऐसी जगह पे अटैक होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, और वही चीज अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने डिटेक्ट की है इनकमिंग ईरान मिसाइल्स जो अटैक कर रही है, टारगेट कर रही है सेंट्रल इजराइल को, जेरूसलम को। ठीक है, तो ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीज फायर के लिए मुझे लगा था कि ईरान मान जाएगा, बट ईरान खुद बोल रहा है कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा। और ट्रंप की तरफ से भी बयान आ चुका है कि 1000 ऑफ नए ट्रूप्स मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात वो करने वाले हैं। इसराइल की तो बात करना बेकार है, इसराइल तो नहीं रुक रहा और वो रुकेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, यूएस और ईरान की तरफ से भी कोई भी रोक टोक देखने को नहीं मिल रही, विच इज वेरी बैड। साथ में आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइफा में जो अटैक हुआ है उसकी वजह से पावर आउटेज भी मल्टीपल लोकेशंस पे शुरू हो चुकी है। अब ये भी एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि जो कतर में अटैक किया ईरान ने, चलो इसराइल में जो किया है वो किया है, लेकिन कतर में जो अटैक किया है, वहां के जो पीएम है उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा ट्रस्ट, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया है, जो कि कतर एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इतना नहीं करेगा, लेकिन ईरान अपने जो भी, हम बोल सकते हैं जो भी लिमिट है उसको सबको क्रॉस कर दिया है ईरान ने। अब बड़ी बात यह है कि अटैक तो किया जो किया, लेकिन अटैक सिर्फ वहां पे जो उसकी फैसिलिटी उसको डैमेज पहुंचाने के लिए नहीं है, ये पूरे देश की इकोनॉमी को डैमेज पहुंचाने के लिए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डैमेज पहुंचाने के लिए है। आप देख सकते हैं सीईओ ने, जो कतर एनर्जी सीईओ है, उन्होंने बोला है कि 17% एलएनजी कैपेसिटी वाइप आउट कर दी है कतर की, और अप टू 5 इयर्स यानी 5 साल तक अब ये जो वाइप आउट हुआ है 17% एनर्जी, मतलब इतना जो डैमेज हुआ है 17% एनर्जी का, कैपेसिटी का, जो प्रोड्यूस करी थी एलएनजी का, वो अप टू 5 इयर्स तक के लिए है। जो मैं आपको काफी टाइम से समझा रहा हूँ कि ये जो डैमेज अभी अपन देख रहे हैं, जो मार्केट की डिक्लाइन अभी हम देख रहे हैं, एकदम से रिवर्सल नहीं होगा। ये कोविड नहीं है कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन हट गया तो एक बटन दबा के चीजें सॉल्व हो गई, वो नहीं है ये। यहाँ पे जो डैमेज अभी हुआ है वो कई सालों तक रहने वाला है।
सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कतर एनर्जी के सीईओ ने बोला है कि ये अप टू 5 ईयर्स तक डैमेज होगा, और इससे अपने को आइडिया लगेगा कि ये जो भी कुछ चल रहा है कितना ज़्यादा बड़ा डैमेज ये दे सकता है, और कंपनी के नंबर अभी कितने खराब आ सकते हैं। रेट हाइक गलती से हो गया तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ में आप देख सकते हैं, बड़ी बात ये भी है, कतर गैस सीईओ ने ये भी बोला है कि हमको नुकसान हुआ है $20 बिलियन का, $20 बिलियन का एक मिसाइल से, और ये इन्होंने $26 बिलियन की लागत में बिल्ड किया था 2 साल पहले, एक झटके में ये खत्म हो गया। सो डैमेज काफ़ी इम्पैक्टफुल है, और यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा सीधा मार्केट के ऊपर होगा, और उसकी वजह से प्राइजेस जो तेलों के हैं, गैस के, वो इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हैं नेचुरल गैस अभी ऊपर है, WTI क्रूड, यूएस क्रूड ऊपर है, ब्रेंट अभी 5% के साथ में ऊपर है, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर कुछ बड़ा अटैक हो गया तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर कल और बड़ा डैमेज अपन देख पाएंगे। अब देखिए निफ्टी, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर कि निफ्टी अभी वापस से अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अगर कल नहीं गिरा तो भी अपन बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली सिचुएशन नेगेटिव है और टेक्निकल सिचुएशन भी नेगेटिव है। साथ में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि अब जो मेजर सपोर्ट है 5% नीचे है। यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया था, यहीं पर मैंने आपको कह दिया था कि जो मेजर सपोर्ट है यहाँ से काफी नीचे है। ऑल टाइम हाई से 17% गिरने की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई यहाँ पे प्राइस एक्शन की, बट एक वैल्यूएशन बेसिस पे डेटा भी देखना काफी जरूरी है। निफ्टी की वैल्यू अब हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी, एंड एक सेकेंड, यहाँ पे 20 का पी है, अब निफ्टी का 20 का पी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, वैल्यूएशन अगर हम स्टडी करें तो मैं आपको एक बार पहले बताया था मैंने ये डेटा कि जब जब निफ्टी 20 या उसके नीचे आता है, वहां पे मार्केट कंफर्टेबल होता है, और वहां पे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके रिटर्न्स आगे के 3-5 सालों में अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पुल बैक होता है निफ्टी में काफी बार 20, उसके बाद में 24, और ये 24-23 के आसपास जो भी खरीदता है उसके बाद में निफ्टी को नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होती है, नंबर्स वैसे आते नहीं है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती नहीं है। और लॉन्गर फ्रेम का डेटा देखते हैं पिछले 5 साल का, तो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो, कोविड में जो बॉटम बना था ना, वो तकरीबन 16-17 के आसपास था, तो वो यहाँ से तो काफी नीचे है। ठीक है, अगर मैं सुपर लॉन्ग टर्म का डेटा दिखाऊं जितना भी अवेलेबल है screener.in पे, तो पहले निफ्टी की वैल्यूएशन यहाँ पे हुआ करती थी 16 के आसपास, फिर कोविड का बॉटम बनता है 17, और अभी की जो वैल्यूएशन है उसका जो बॉटम है तकरीबन तकरीबन 18 के आसपास है। तो अभी भी गैप बाकी है, निफ्टी को यहाँ से और भी तोड़ा जा सकता है एफआईज के जरिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी इन्वेस्टर निफ्टी में 14 से लेकर 16 की वैल्यूएशन के टाइम पे इन्वेस्ट करता है, उसको अगले 3 साल में 112% के रिटर्न्स मिल जाते हैं निफ्टी में। सो स्टॉक्स में और जो फंड्स है स्मॉल एंड मिड कैप्स में, उसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। जिस भी इन्वेस्टर ने 14 के पी पर इन्वेस्ट किया है उसके 152% के रिटर्न्स बने हैं अगले 3 साल में। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक तो पहुंचा नहीं है निफ्टी, और ये तो ये वाला डेटा है। ठीक है, ये तो बहुत पुराना डेटा है, चलो ये तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी डीआईएस का सपोर्ट है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ तक मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं जाने देंगे। चलो ठीक है, 18-20 पे आते हैं अपन, क्योंकि अभी 20 पे आ तो चुका है मार्केट। 16-18 भी हमने देख लिया, 80% के रिटर्न्स हैं। 18-20 ये थोड़ा सा जेन्युइन है। सो यहाँ से अगले 3 साल में 50% के रिटर्न्स बने हैं पिछले कुछ सालों में, और वही चीज अभी रिपीट भी हो रही है, आप डेटा भी देख सकते हैं। 20 से लेकर 22 तक की वैल्यूएशन अभी आ चुकी है 20 की, तो अगले 3 साल में 21% के ही रिटर्न्स बनते हैं। एक्चुअल रिटर्न है, ये सीएजीआर नहीं है। ठीक है, तो उसको सीएजीआर मत समझना। 22 से 24 14% के नेगेटिव जो हमने यहाँ पे अभी डेटा देखा कि 22 से 24 ये निफ्टी यहाँ पे था, तो नहीं बनते हैं रिटर्न्स नेक्स्ट ईयर में, 3 इयर्स में। और ये देख सकते हैं, ये कोविड से पहले भी ये जो निफ्टी यहाँ पे पहुंच गया था ना, यहाँ पे भी रिटर्न्स नहीं बने, 2007 में भी रिटर्न्स नहीं मिले, उसके बाद में पीक आया था, यहाँ पे भी नहीं बने, यहाँ पे भी नहीं बने। एक्चुअली रिटर्न्स बने हैं इस वैल्यूएशन पे। इसमें हम और आगे चलते हैं, और इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 24 से 26 में 32% नेगेटिव, 26 से 28 में, तो ये तो बहुत सुपर महंगी वैल्यूएशन है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, अभी तक अपन है नहीं, हो गए तो उस हिसाब से देखेंगे। बट हाँ, अभी अपन कहाँ पे 20-22 में, जो कि 21 है। अगर यहाँ से 18 गिरता है तो फिर अपने रिटर्न्स ज्यादा हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे तो अच्छी बात है, अगर निफ्टी इस तरह से पहुंच गया। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि वैल्यूएशन कैसे गिरती है। एक तो स्टॉक या तो गिरे, निफ्टी गिरे, या फिर कंपनी के नंबर्स अच्छे आ जाए। अभी देखिए जो डैमेज है वो अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। क्वार्टर 4 में तो इतना कुछ खास डैमेज होगा नहीं, तो क्वार्टर 4 में कैसे नंबर्स आएंगे, कितनी अर्निंग्स आएगी निफ्टी की, और किस तरह से वैल्यूएशन कम होगी, उसको चेक कर लेते हैं।
एस्टिमेट कुछ ऐसी है इंडिया में, इंडिया आईएनसी यानी पूरी इंडिया की बात करें, निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 8 से लेकर 10% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है सेल्स की। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग है, तो अर्निंग की क्या आ सकती है, प्रॉफिट मार्जिन है 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के, और एडवांस टैक्स इंडिकेटर आपको बताता है कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं। तो कॉर्पोरेट जो टैक्स से वो बढ़ चुके हैं 9% के साथ में, यानी इतने नंबर्स तो शायद कंपनी दे दे बढ़ा के, अदर इनकम थोड़ी सी कर देगी काम खराब ऊपर नीचे का, लेकिन 9% यहाँ पे है, तो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसे नंबर्स आ गए पूरे निफ्टी के, जो कि डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो महीना है अभी थोड़ा सा खराब गया है, चलो मैं 6% के 5% की भी देखता हूँ, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा निफ्टी के पीई में गिरने के लिए, विच इज गुड, वैल्यूएशन और कंफर्टेबल हो गया। अगर मार्केट वहां से गिरेगा तो और सस्ते में निफ्टी अवेलेबल होगा, तो जितना नीचे निफ्टी का पी मिलेगा उतने ही ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर्स के पास में होगा। तो इस तरह से आप इस चीजों को देखना, स्टडी कर लेना, इस वीडियो के ऊपर आप भी खुद से डेटा निकाल लेना, बाकी पिछले 2 वीडियोस को भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।